ये कहाँ जा रहे हो तुम? किसी ऐसी जगह जहाँ पे मुझे इस शादी की वजह से अपने वजूद का मजाक बनता नजर ना आए। मैंने तुम्हें कहा था इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, लेकिन तुम। हारना जरूरी था अम्मी। अगर मैं अपना दिल ना हारता तो कोई अपनी जिंदगी हार जाता। दिल हार दिया, जिंदगी हार दी, सब कुछ ही तो हार दिया तुमने। सब कुछ कहाँ हारा अम्मी, आप बाकी हैं। इस घर की खुशियां बाकी, सारा बाकी है। और जब तक सारा बाकी है तब तक मैं कुछ कैसे हार सकता हूं अम्मी? बताओ तो सही, तुम जा कहाँ रहे हो? तुम खो गए, तुम्हें गांड ढूंढूंगी तुम्हें। फिक्रमंद ना हो, लाहौर जा रहा हूं समीर के पास। 2-4 दिन में आ जाऊंगा। ख्वाब देखे थे इस खुशी के लिए, सब कुछ ही उलट पुलट हो गया। इसी को किस्मत कहते हैं अम्मी। बहरहाल दिल छोटा नहीं करना, ठीक है? बस आपने दुआ करनी है कि अल्लाह सारा को खुश रखे, ठीक है? और तुम्हारी खुशी का क्या? अगर सारा खुश है तो समझे मैं भी खुश हूं। अच्छा रोए मत, ऐसे मैं कैसे जाऊंगा? अपना ख्याल रखें, मैं चलता हूं। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। तू बेवफा, तू ही सनम, तू जो कहे मर जाए हम तेरे हैं, तेरी कसम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। जब से नजरें तुझसे मिली हैं और कहीं दिल लगता नहीं। तेरे लिए ही सब कुछ छोड़ा, पर तू परवाह करता नहीं। तू बेवफा, तू ही सनम, उस पे तेरा है ये सितम। हंसता है तू, रोते हैं हम। तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके।
आराम से, शाबाश। चलो बिस्मिल्लाह, आराम से आराम से। सालार, अपनी बीवी को समझाओ कि इस घर में जो भी चीजें हैं ना वो बहुत महंगी हैं। एक मिनट सलार भाई, ऐसे नहीं जाने दूंगी। पहले आप मुझे नेक दे के जाएं। मामा ये क्या है? कितनी अमाउंट? 50 के। ये तो 25 है चलो हटो नाम। यार। सुल्ताना, इसे कमरे में लेके जाओ। जी भाभी, आज बेटा वो असल में इशरत भाभी को बहुत सारे काम थे ना, सारा का कमरा भी सेट करना था, रस्में वगैरह भी करनी थी। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी, लेकिन मैं ज़रा, चलो खैर कोई बात नहीं। मैंने असल में परवीन से कह दिया है, वो खीर वगैरह लेकर आती होगी, फिर तुम्हारी भी रस्में कर देंगे। कोई बात नहीं पप्पू, अहम रस्म तो शादी होती है ना, और वो हो गई। अच्छा तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ला दूँ? नहीं, आप थक गई होंगी, आराम कर लें। गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? मैं पंखा लेकर आऊं तुम्हारे लिए? प्यास लग रही होगी, पानी भी नहीं पिया था ना? अरे मेहमानों के साथ खाना तो खाया नहीं था, तो हम अभी ऑर्डर कर लेते हैं कुछ। बताओ क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? इससे तुम्हें लेट नाइट खाने का दिल करता है ना? सुफियान, हाँ तुमने कहा था कि तुम सालार भाई के साथ रहते हो। हाँ, पहले रहते थे हम, लेकिन फिर सालार भाई ने ये घर अलग कर दिया तो हम यहाँ आ गए। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो साथ रहना है ना, जगह कोई भी हो। पता नहीं, पप्पू को हमारे साथ होना चाहिए था, है ना? हाँ, लेकिन वहाँ पर सालार भाई की दुल्हन का इस्तकबाल भी तो करना था ना हमने को, इसलिए जाना पड़ा। हमारी भी आज शादी हुई है, हमारा भी अहम दिन है, और वो तुम्हारी अम्मी है। सना, तुम तो जानती हो कि सालार भाई की इस घर में क्या वैल्यू है, कैसे वो यहाँ हो सकते थे। मैं सालार भाई की वैल्यू की बात नहीं कर, खैर छोड़ो। हमारी मुंह दिखाई तो तुम्हें देना ही भूल गए। दे दो। वो वाला हाथ नहीं होता, फिल्मों में देखा मैंने। लूज है, मैं फिट करवा के ना फिर। थैंक यू। अच्छी लगेगी। वो मेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट। मोना,
तो तोहफा हो मेरा, मुंह दिखाई काम। बहुत प्यारी लगी आज। सना, आई एम रियली सॉरी। आई नो जो रिसेप्शन तुम डिजर्व करती हो वो नहीं दी मैंने, लेकिन मैं एक प्रॉमिस करना चाहता कि जो प्यार तुम डिजर्व करती हो ना, उससे कई गुना ज्यादा दूंगा तुम। जरा फोन को स्पीकर पे तो करो। जी भाभी, बात कीजिए सना से। सना भाभी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रही थी कि वो मैंने खीर की रस्म जो है वो सारा की करवा ली है, तो अब खीर घर में बची हुई थी। तुम्हें पता है कि सालार तो एक दफ़ा चीज़ खाता है, उसके बाद उसको हाथ भी नहीं लगाता है। तो यहाँ पड़े पड़े ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी तरफ ही भिजवा दूँ। और हाँ, और एक सेट भी भिजवाया है, वो मैंने सारा के लिए लिया था। उसे तो पसंद नहीं आया, तो मैंने सोचा उसको लॉकर में पड़े पड़े वो सड़ता रहेगा, तो वो तुम्हारी बहू के लिए काम आ जाएगा। सना, तुम्हारे लिए भिजवाया है मैंने, ठीक है? सुल्ताना, मैं आ नहीं पाऊंगी, मैं थक गई हूँ। इनफैक्ट मैं भी बस आराम करने के लिए जा रही थी, और सुबह मुझे 11 बजे से पहले ना नाश्ता नहीं भिजवाना, ये मेड से कह देना। अब जी भाभी ठीक है, खुदा हाफिज। बेटा वो भाभी जो है ना वो जताती है, मगर दिल की बुरी नहीं है, दिल की वो बहुत अच्छी है। अच्छा खैर, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कंगन बनवाए थे, ये देखो कैसे अच्छे ना, पहनो। थैंक यू। ये भाभी ने दिया था तुम्हारे लिए। बस बेटा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो, अल्लाह पाक तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे। मेरे बच्चे खुश रहो ना बेटा। तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके। कहते हैं जब दुल्हन का घूंघट उतर रहा हो ना, तो वो जो चाहे मांग सकती है। मैं बस इतना चाहती हूँ। मैंने कहा कि जब दुल्हन का घूंघट उतर रहा हो तो वो जो चाहे मांग सकती है, मैंने ये नहीं कहा कि तुम मांगो। कैसा लगा मेरा कमरा, मेरा घर, सब कुछ? आपका घर, कमरा, आप, सब बहुत अच्छा है। अच्छी चॉइस है ना मेरी? जी। अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद आया। चॉइस अच्छी ही है मेरी, बस तुम्हारे मामले में थोड़ा सा मैयार गिराना पड़ा मुझे। मेरे मैयार की नहीं आना तुम। मुझे तकलीफ हो रही है। तो तकलीफ देने के लिए तो लाया हूं तुम्हें इस घर में। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे बड़ा राज करोगी?
ये घर एक कैद खाना है तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ पे एक कैदी की तरह। ये तो नहीं सोच रही कि मुंह दिखाई नहीं दी मैंने तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं सोच रही। अच्छी बात है कि तुम ऐसा नहीं सोचते। इतना बुरा नहीं हूं। मुंह दिखाई तो दूंगा तुम, खाली हाथों को खैरात देना अच्छा लगता है मुझे। जैसे शादी, ये भी तो एक खैरात ही है। हाँ, खैरात ही है ये भी। अच्छा लगा? देखो, देखेंगे भी ऐसे ही रहा। नहीं देखा मैं। शुक्र मनाओ के रस्में पूरी कर रहा हूं। और तुमने जो मना किया था मुझे शादी से, बोला नहीं हूं मैं। हमेशा याद रखूंगा। मैं जब बात कर रहा हूं ना, मुंह नहीं खोला करो जब तक मैं अपनी बात पूरी मुकम्मल नहीं कर। समझे? खोलो। कैसा लगा? अच्छा है? तेरी यादों अच्छा है ना? उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके। तू बेवफा, तू ही सनम, एक दिल मेरा और तेरा गम। क्या मैं करूं हो दर्द कम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। अच्छा लगेगा तुम पे? आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारा मैं चाहता हूं कि तुम अजान को कभी नहीं बोलो। उसे हमेशा याद रखो। वही ब्रेसलेट तुम्हें उसकी याद दिलाता रहेगा। अब तुम पूछोगे कि मैं ऐसा दोबारा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कभी भी इस ब्रेसलेट को हाथ से नहीं उतारो। घबराओ मत, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं। मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बना रहा हूं। और आज उसकी शुरुआत हुई है। बिल्कुल अपने जैसा। ओ यारे मन, ओ जाने मन, ताड़ना मचे। ओ जाने मन,
तेरी कसम। ये किस चीज की तैयारी हो रही थी? तैयारी तो मैं शादी की करना चाह रही थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि बीए पास नहीं होगा तो बयान नहीं करनी। ये तो बहुत ज्यादती कर दी ना अम्मी ने। कॉलेज की लड़कियां कह रही थी कि अगर मैंने पेपर्स भी पास किए तो कोई बात नहीं, शादी कर लेना। उन्होंने कहा और तुमने सोच लिया। हाँ ना, मुझे क्या पता था कि मेरी अम्मा तालीम की इतनी आशिक निकलेगी। ना करो यार, ताली दो। मेरी अम्मी भी तालीम की आशिक निकली। कहती हैं कि सारा को एमए उर्दू कराना चाहती। अब बताओ, इस शक्ल पे एमए उर्दू? नहीं चीटिंग से भी नहीं होगा तुमसे तो ना? नहीं नहीं, भी मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। एमए वो ना वो, बेटा शादी तो तुम मुझसे ही करोगी। अच्छा फाइनल जी, अम्मी कुछ चाहिए था? सामने को मोबाइल। इतना बिखरे टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके। क्या सारा, तुम इतना डरती क्यों मुझसे? मैं कोई मॉन्स्टर हूँ क्या? नहीं तो फिर इतना डरती क्यों? मत डरा करो। आज मैं बाहर गया तो गजरे देखे, तुम्हारे लिए ले लिए। अब मुझे पता नहीं तुम्हें पसंद है कि नहीं, ले आया हूँ। मुझे पसंद है गजरे। पसंद है ना? मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। ये अजान ने कभी तुम्हें गिफ्ट किए गजरे? क्या हो गया, डर क्यों रही हो? ऐसी पूछ रहा हूँ। शौहर हूँ तुम्हारा, रिलैक्स रहा करो मेरे साथ, इतना हाइपर मत हुआ करो। देते ही लोग एक दूसरे को गजरे के, दिए ही होंगे कभी या नहीं दिए? कभी कभार। खुद पहनाता था गजरा? नहीं, ऐसे कभी नहीं बनाया। ऐसे सर प्लीज, मुझे तकलीफ और क्या बकवास की तुमने? क्या बोला, क्या बोला? नाम नहीं लेना अपने मुंह से। बीवी बना के लाया हूं, लेकिन बीवी वाली ना इज्जत नहीं दी है अभी तुम्हें। साहब के बुलाओगी क्या? साहब। हाँ, साफ करो उसको ये से। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, आपको बताना चाह रही थी कि मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आ रहे हैं। जी ठीक है, कब तक आएंगे आप लोग? बस 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। अच्छा बात सुनो, वो सारा को मैं कब से फ़ोन लगा रही हूँ, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। तुम जरा भाग के जाओ, उसको बताओ हम लोग आ रहे हैं ना। ठीक है अम्मी, मैं जाके देखती हूँ। हाफिज। अम्मी की कॉल थी, नाश्ता लेकर आ रहे हैं वो लोग। बात कहो। और प्यारी लगती। थैंक यू। इसी बात पे ये शर्ट स्टिक है। तुम भी सोच रही होगी कि शादी के पहले दिन ही मुझे काम पे लगा दिया है ना? वैसा भी नहीं है, मेरा घर है तो काम भी मैं ही करूँगी।
फिर भी कि सारा की तरह मेरे पास भी नौकर चाकर कोई एक आध तो होता ही। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऐसा ही सोच रही हूँ? लेकिन फिर ख्याल आया कि मेरे पास तुम हो ना ये सब करने के लिए। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा नौकर नहीं, शौहर हूँ तुम्हारा। पता है, मजाक कर रही हूँ। मेरे साथ तुम हो ना, तो मुझे किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं। बिल्कुल, मेरी बीवी को ऐसे ही सोचना चाहिए। अब जब मैं वो दूसरी वाली लाऊंगा ना, तो उसको मैं बिल्कुल यही थॉट प्रोसेस करवाऊंगा कि ये चाहिए मुझे। फिर से बोलो। जब जो दूसरी वाली लाऊंगा ना मैं, तो उसको भी यही कहूँगा कि सेम थॉट प्रोसेस चाहिए। फिर से बोलो। तो उसको भी मुझे फिर से बोलो। सेम। खुद नहीं। अरे सुन, मैं जा रही। मजाक कर रहा था। क्या हो? बात हुई आपकी सारा से? बन गई आपकी सैलेड। अरे भाई सैलेड तो तैयार है, बस क्रीम मिक्स करनी है, वो जाते हुए कर लेंगे ताकि फ्रेश रहें। कैसे एक शादी ने तमाम रिश्तों को बदल के रख दिया है। हाँ, लेकिन ये तब्दीली अच्छी है, खूबसूरत है। लेकिन इस तब्दीली ने हमारे घर की फिजा को बदल के रख दिया है। आप ये देखो, पहले कैसे भाग भाग कर काम करती थी, और अब देखो सुबह से किचन में नहीं आई। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जरा अपने आप को उसकी जगह पे खड़े होकर देखें ना, सोचें। इस बेचारी की खुशियाँ, उसके बेटे की बरसों की आरजुएं लुट गई हैं। अब बेचारी किस दिल से वो इन सारे कामों में शरीक हो गई है। इंसान है, कोई वली तो है नहीं, उसे कोई फर्क ही ना पड़े इन सब बातों से। अच्छा साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस ठीक हूँ मैं। वक्त का कुछ पता नहीं होता। लोग कहते हैं कि अब ठीक थे, पता नहीं क्या हो गया है? वो फजूल बातें मत करें। अरे आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर आराम करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँ। देखिए, सोच लीजिए, कोई बड़ा मसला ना हो जाए। ठीक हूँ। हर वक्त सोचता रहता है, कितना भी समझा लो, सोचने से बाज नहीं आएंगे। मुझे फोन तो उठाने दें। कोई जरूरत नहीं, बैठो। सारा अब अपने घर वालों को ना आदत डालो अपने बगैर। उनका फोन उठाने की जरूरत नहीं है। सलार, सॉरी, जहन में नहीं रहा साहब, वो आदत नहीं हुई अभी तक। वही कह रहा हूँ ना, आदत डाल लो। सुनाई नहीं दे रहा? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब मेरी जिंदगी में कोई इतनी इंटरफेरेंस करे। साहब, वो असल में आज दूसरा दिन है, तो वो नाश्ता लेके आ रहे होंगे, वो एक रस्म। मैं ये कोई रस्म वस्म को नहीं मानता, और वैसे भी तुम्हारी पप्पो की शक्ल देखता हूँ ना, मुझे अजान नजर आता हूँ, इसलिए मुझे अपनी सुबह खराब नहीं कर। तो क्या बोलोगी उनसे? मेरे साथ नाश्ता करने जाना? जी। हाँ, तो फिर उनको मना कर दो,
मेरे साथ चलना। साहब मैं उन्हें ऐसे कैसे मना कर दूं, वो इतनी मोहब्बत से आ रहे हो क्या? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए मना कर दो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और जब मैं बात कर रहा हूँ ना, अपनी जबान नहीं खोला करो, सुन लिया करो। करो मना, ये लो। चलना है ना मेरे साथ? मैं मना करो। अम्मी आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं ब्याह करनी आई, मैं तो सना की खातिर आई। ये मेरा घर नहीं, ये कैद खाना है, और कैद खानों में मुलाकात जेलर की मर्जी से हुआ करती है। सना नीचे इंतजार कर रही है। क्या कपड़े पहने हुए तुमने? इस तरह जाओगी उसके सामने तुम? वो मैंने नया जोड़ा निकाला था, आपको पसंद नहीं आया। और साहब सना मेरी बहन है, उसको मेरे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, बहन थी तुम्हारे घर पे हो, मायके की हद तक रखो उसको, बहन समझने की जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके सामने ना अच्छे से तैयार होके जाओ और वो देखे तुम्हारे कपड़े, क्योंकि यहाँ पे वो सना नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, सुफियान की बीवी है। क्या है? सुफियान की बीवी। मेरी मामा मिलती है सुल्तान आंटी से? कैसे मिलती हैं? वैसे मिलो। साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आगे से तुम बहस शुरू कर दिए। ऐसे जाओगी क्या? रुको, कहाँ रखे हैं कपड़े? ये ना, ये पहनो, अच्छा लगेगा ये। और सुनो, थोड़ा सा लिमिट में रह गया, ज़्यादा फ्री कराने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ, तैयार हो जल्दी, देर नहीं लगाना, बदल के आओ। सारा क्या हो गया है? इतने ठंडे अंदाज से कौन मिलता है बहन से? शादी के बाद इंसान बदल जाता है, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं बिल्कुल वैसे ही मिल रही हूँ तुमसे। कोई नहीं, कॉलेज से आने के बाद तो ऐसे मिलती थी जैसे सालों के बिछड़े हो, है ना? और ये क्या बात हुई? कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारे कमरे तक आ रही थी कि मुलाजमा ने रोक लिया, कहने लगी कि तुम्हारे कमरे में जाने की इजाजत नहीं और बेगम साहिबा यहीं आके मिलेंगी। हाँ, साहब का हुक्म यही था। साहब? ये साहब कौन है? मुझे उनका नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उन्हें साहब कहने लग गई। अरे वाह, ये भी बुरा नहीं, तुम्हारे मुंह से ऐसे साहब बोलना भी बड़ा अच्छा लग रहा है। सच पूछो तो तुम्हारी शादी को लेकर मैं बहुत खौफजदा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सालार भाई इतने अच्छे निकले। तुम मिलना चाहती थी? हाँ बहन हो, कभी भी मिल सकती हूँ। वैसे इस वक्त तो अम्मी का पैगाम देने आई थी, वो और अब्बू नाश्ता लेकर आ रहे हैं। सना मैं शायद नाश्ता करने बाहर जा रही हूँ, तुम मना कर देना। अच्छा, तुम्हारा घर तो सेट है, मैं अपना घर समेट लेती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ।
जी अम्मी, मैं वापस आकर आपसे बात करती हूँ फिर। हेलो सारा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम पर कोई दबाव तो नहीं है? जी अब्बू, कोई दबाव नहीं है, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। बेटा वो मैं और तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेकरार हो रहे थे बेटा। मुझे सारा, बेटा सालार से बात कराओ मेरी। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? सालार बेटा, ये सारा क्या कह रही है? क्या कह रही है? मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ, क्या बात हो रही थी? हम लोग बच्चियों के लिए नाश्ता लेकर आना चाह रहे थे, तो ये सारा कह रही है कि तुम लोगों ने बाहर नाश्ता करने का प्रोग्राम बना लिया है। हैं, हमने बाहर जाने का प्रोग्राम कब बनाया सारा?